हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम इंडियन लॉजिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये इंडियन लॉजिक का पार्ट 6 है। इसमें आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कंपैरिजन और इम्प्लीकेशन। कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं उपमान और इम्प्लीकेशन जिसका मतलब होता है अर्थापट्टी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो पहले हमने क्लासेस की हैं उन्हीं पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अपनी नॉलेज को चेक कर लेते हैं। अब तक जितना सीखा उसको रिवाइज भी हो जाएगा। तो द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी का सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको बताना है। तो जैसा हमने पढ़ा था ना, PHUUN होता है, यानी कि प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याय और निगमना। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है। तो प्रतिजना को 1 दे देते हैं। ठीक है, ई को 1 दे दिया। प्रतिजना सबसे पहले आपका ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। फिर क्या होगा, हेतु जो कि सी है, हेतु आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर देन आता है उदाहरणा जो कि 3rd नंबर पे। फिर आता है उपन्याय और फिर आता है निगमना। तो ये आपका ऑप्शन बी में है। सो आंसर आपका बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग का है लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो टेक्निकल नेम दिए हुए हैं और उसका एक एग्जाम्पल सिलोजिज्म या एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसको आपको मैच करना है। मैंने क्या बताया आपको कैसे फॉलो करना है लिस्ट वाले क्वेश्चन को। जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले आप उससे मैच कराएंगे जो सबसे इजी होगा और जो हमेशा 100% आपको ट्रू लगेगा, पहले आपको उसे मैच कराना है। तो यहाँ पर दिया है निगमना, उपन्या, उदाहरणा, हेतु और प्रतिजना। प्रतिजना का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है। ठीक है, फिर हेतु आता है। हेतु में क्या होता है कि एक रीजन की बात करता है। फिर आता है उदाहरणा, मतलब कि कोई एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उपन्याय एक जो सिचुएशनल एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जो सिचुएशन पे बेस्ड होगा। और निगमना क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि जो कंक्लूजन में आती है चीजें। अब कंक्लूजन निकालने के लिए आप सारे स्टेटमेंट को पहले पढ़िए। Socrates is a mortal because he is a man. Whoever is a man is a mortal. Socrates is a man is invariable a mortal. फिर therefore Socrates is a mortal. इसलिए Socrates जो है mortal है। ये क्या है, ये एक कंक्लूजन है। So E is related to निगमना। E is related to निगमना। E 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर आपको बताया था कि एक सिचुएशनल एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉक्रेट इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली, जो इनवेरिएबली वर्ड आ गया मतलब कि अच्छा इस सिचुएशन में इस तरह से रिलेटेड होगा। सो उपन्याय हो जाएगा आपका ये डी वाला। डी इज रिलेटेड टू 2 हो जाएगा। फिर आती है बात आपका कि यहाँ पर देखिए क्या है, बिकॉज ही इज अ मैन। बिकॉज, बिकॉज क्या वर्ड बताता है, बिकॉज वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये एक रीजन को बता रहा है। सो बी इज रिलेटेड टू 4 जो कि आपका हेतु है, जिसका मतलब होता है रीजन। सॉक्रेट इज अ मॉर्टल। सॉक्रेट इज अ मॉर्टल, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। प्रतिजना में एक स्टेटमेंट की बात करता है। सो आप देखिए कितना आसान है। अगर आप इन सभी चीजों के इसके वर्ड, इसकी मीनिंग को आप समझे कि प्रतिजना में एक स्टेटमेंट है, हेतु एक रीजन है, उदाहरण एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, उपन्याय में जो इनवेरिएबली या सिचुएशन की बात होगी तो उपन्याय से रिलेट होगा। सो आंसर आपका ए हो जाएगा और आप 100% इसको सही से मार्क करके आएंगे। अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाया है तो इस चार्ट को आप बना लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। मैंने भी अपनी कॉपी में बनाया था। सो आंसर आपका ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपन्याय इन इंडियन न्याय सिलोजिज्म करेस्पॉन्डेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिस्टोलियन सिलोजिज्म। तो उपन्याय जो है वो इंडियन लॉजिक में किस चीज से करस्पॉन्डेंट होता है। उपन्याय क्या ये मेजर प्रेमाइसिस में होता है, ये माइनर में होता है, कंक्लूजन होता है, या मेजर और माइनर दोनों ही में होता है। तो उपन्याय जो है वो माइनर प्रेमाइसिस में आता है। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म ऑफ इंडियन लॉजिक दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर। अच्छा, इनवेरिएबल एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, इनवेरिएबल का मतलब क्या बताया था अभी आपको, उपन्याय। उपन्याय तो ये क्या है, प्रतिज्ञा है या प्रतिजना है, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस है, उपन्याय है। तो यहाँ पे जब बताया कि इनवेरिएबल लिखा होगा तो वो उपन्याय होगा। सो इसका आंसर उपन्याय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज दी सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है तो क्या हो जाएगा, PHUUN, बस सिंपल लगा दीजिए। सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये प्रतिजना हेतु उदाहरणा, ठीक है, फिर उपन्याया थर्ड पे आ जाएगा, सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ पे आ जाएगा और ये फिफ्थ पे आ जाएगा। सो 4 जो है फिफ्थ में, हाँ ये है 1 2 3 5 4, आंसर बी हो जाएगा। तो इन दोनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे उपमान से रिलेटेड। तो उपमान क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है कंपैरिजन, तो एग्जैक्टली इसका मतलब यहाँ पर कंपैरिजन से ही है। उपमान इज डिस्क्राइब इन द नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम सिमिलैरिटी, यानी कि कंपैरिजन किस में किया जाएगा, जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी ना। जैसे बहुत ज्यादा आप देखते होंगे आपके घर में या आस पड़ोस में भी आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता रहता है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी पर्सन को लेके। तो ये क्यों करते हैं कंपैरिजन, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो कंपैरिजन से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। और कंपैरिजन जो है वो आपका न्याय फिलॉसफी इसको मानता है, यानी कि न्याय स्कूल जो है वो कंपैरिजन से जो सोर्स ऑफ नॉलेज हमें मिल रही है उसको ये फॉलो करता है। ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में। तो उपमान इज डिस्क्राइब एज द नॉलेज डेराइव फ्रॉम द सिमिलैरिटी, इट इज द थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ये वैलिड नॉलेज में आता है। ठीक है, नाउ अब समझते हैं उप। यूपी जो उप है उसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटी। उप जो हिंदी में वर्ड होता है ना उप, उसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है, सदृश्य, एक जैसा दिखना, ठीक है। और मान का मतलब हम पहले भी जानते हैं, मान मीन्स क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। तो उपमान मतलब जो सिमिलैरिटी से जहां पर कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा हो उस ज्ञान की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि बात यहाँ पर सिमिलैरिटी होगी, उसी में हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि एक चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है पूरी तो दूसरी चीज का उससे हम कंपैरिजन करेंगे। उपमान is derivatively means the knowledge of similarity between the two things, ठीक है। It has been defined as a knowledge of relation between a person and its denotation. उपमान is based on analogy. Analogy आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपने कभी SSC या इस टाइप का कोई एग्जाम दिया हो तो आप इसमें देखते होंगे एनालॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दो रिलेशन दिया हुआ है, सपोजेस कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और नीचे अगर सर्कल सर्कल ट्राइंगल ऐसे करके दिया है तो आप किसको फॉलो करेंगे, जो इसके जैसा हो, मतलब तीनों फिगर एक जैसे हो। तो ऐसे कुछ एनालॉजी जहाँ फिट बैठ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। एंड मे नॉट हैव बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ बट बेस्ड ऑन अवर थॉट, यानी कि कंपैरिजन से यानी उपमान से जो नॉलेज मिलती है ये कोई यूनिवर्सल नॉलेज नहीं है, ये कैसा होगा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या फिर बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये भी कह सकते हैं। तो जैसा थॉट्स आ रहा है उसके बेसिस पे। तो एनालॉजी में भी क्या होता है कि जो आप रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसी क्वेश्चन में या किसी चीज में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे होती है ना। अब देखते हैं कि उपमान को और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ पर्सन हु हैज सीन द काउ एट होम, ठीक है, किसी पर्सन ने अपने घर पे कोई काउ देखी, ठीक है, बट अब वो क्या हुआ, वो फॉरेस्ट गया और वहां पे भी उसने कोई काउ देखी, जिसको कि क्या कहते हैं, जंगली गाय जो होती है ना उसे गवैया कहते हैं, अ वाइल्ड काउ बट विदाउट ड्वेल वो जो गले में होता है उसके। द पर्सन सी द सिमिलैरिटी, अब वहां पे देखा क्या, अच्छा ये तो कुछ सिमिलर जैसा दिखता है, जैसा कि मेरे घर पे था, ठीक है, ये तो वैसे ही है। उसने वहां से, यानी कि पहले कुछ इंफॉर्मेशन थी और उसने कोई नई इंफॉर्मेशन देखी, कोई नया इमेज देखा, तो उससे उसने कंपैरिजन किया। एंड ऑन दिस बेसिस also conclude the opposite to be equally true. My cow is like this gavaya. Thus, by Upman, he gained the knowledge of his cow's similarity to the gavaya from the perception of gavaya similarity to his cow. कहता है कि जो गवैया है, गवैया नहीं, जो जंगली काऊ है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है जो मेरे घर पे जो काऊ थी उससे। देखिए आपको यहाँ पे एक इमेज से बता देते हैं कि ये होती है गवैया, ये है जंगली काऊ, और ये मतलब ये वाइल्ड काऊ है, और ये जो हम नॉर्मल देखते हैं तो ये ऐसे उसके घर पर थी। तो इसलिए उसने क्या किया है, कंपैरिजन, यानी कि जो पहले से इंफॉर्मेशन थी उस बेसिस पे उसने कोई एक नई इंफॉर्मेशन, एक कंपैरिजन की इंफॉर्मेशन उसके जैसा है,
ठीक है। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आएंगे कि कोई एक स्टेटमेंट ऊपर लिखा रहेगा और फिर नीचे लिखा रहेगा उसी के जैसा लाइक करके अगर लिखा है एग्जाम्पल में, क्योंकि देखिए इंडियन लॉजिक में 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है और इसमें आपके क्वेश्चन थोड़े कुछ एग्जाम्पल तो फिक्स होते हैं बट कुछ एग्जाम्पल नए भी आ जाते हैं कई बार। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी लिखा हो कि लाइक एज करके या सिमिलैरिटी की बात हो रही हो, जैसे कि बहुत ज्यादा होता है ना कि वुमेन के फेस को चांद से कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, तू चांद जैसी है या चांद तेरे जैसा है, ऐसा कहीं कोई एग्जाम्पल लिखा हो या कोई सिमिलैरिटी या कंपैरिजन का कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखेगा तो वो हमेशा आपका उपमान ही आपको टिक करना है एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट है, इसको समझ लीजिए, यानी कि उपमान की कुछ कंपोनेंट है। देखिए इंडियन लॉजिक में आपका जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर होता है, वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देता है। बस आपको क्या करना है, एक बार जो भी वर्डिंग्स लिखी है उन वर्डिंग्स को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जैसे 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट जो भी है परसेप्शन है वहां पे उसका बेसिक मीन क्या है। तो आप देखते हैं कंपोनेंट ऑफ उपमान, तो क्या है कि जो कंपोनेंट में ये 3 कंपोनेंट है। तो फर्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज फॉर्मली इज कॉल्ड उपाम्यम। उपाम्यम कहते हैं, जैसे कि कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उसमें जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी चीज के साथ, तो जिसका कंपैरिजन होगा जो सब्जेक्ट है उसे उपाम्यम बोलेंगे, ठीक है। नाउ जिस चीज के साथ हो रहा है कंपैरिजन, जो ऑब्जेक्ट है, उसको उपामनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपामनम। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, जिस क्वालिटी के बारे में बात हो रही है उसे क्या बोलेंगे? सामान्य, ठीक है। ये 3 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। सो अब इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, हर फेस इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड उपाम्यम है, कौन सा वर्ड उपामनम है और कौन सा वर्ड सामान्य है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हर फेस। फेस क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? उपाम्यम, उपाम्यम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। मून क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस चीज से कंपैरिजन हो रही है, तो ये क्या है? उपामनम। और थर्ड है जो चार्मिंगनेस, जिस क्वालिटी, उसके अंदर जो क्वालिटी, उसकी चार्मिंगनेस, उससे कंपैरिजन हो रही है, यानी कि ये क्या है? एट्रीब्यूट है, जिसको क्या बोलेंगे? सामान्य। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं और ये एग्जाम्पल के साथ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो अब इस पे बेस एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। द नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नेम एंड द ऑब्जेक्ट डिनोटेशन बाय द नेम इज कॉल्ड। अगर किसी सब्जेक्ट और किसी ऑब्जेक्ट, कोई नाम है और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन अगर हमें मिल रहा है तो उसे कौन सी सोर्स ऑफ नॉलेज बोलेंगे? क्या उसे वर्बल टेस्टिमोनी बोलेंगे, क्या उसे इम्प्लीकेशन बोलेंगे, क्या उसे इन्फेरेंस बोलेंगे, क्या उसे कंपैरिजन बोलेंगे? तो उसको कंपैरिजन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन इसलिए हुआ है, कह रहा है रिलेशन है दो चीजों के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, और उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका कंपैरिजन। अब समझते हैं अर्थापट्टी, जो कि हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, अर्थापट्टी, ठीक है। इसको इंग्लिश में इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसको समझते हैं ये क्या होता है। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन का मतलब, सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अर्थापट्टी, ठीक है, अर्थ निकालना। कोई चीज थी, कोई इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, उससे हम कुछ अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि न्याय स्कूल ऑफ जो थॉट है वो अर्थापट्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। न्याय स्कूल 4 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, वो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अब आप अपनी नॉलेज को रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन से 4 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं जो न्याय स्कूल फॉलो करता है। तो न्याय स्कूल जो है डू नॉट एक्सेप्ट दी अर्थापट्टी, ठीक है। द पोस्टुलेशन डेराइव्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, मतलब ये क्या होगा? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। In contemporary logic, this pramana is similar to circumstantial implication.
इससे क्या कहा गया कि सर्कमटेंशियल इम्प्लीकेशन, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सिचुएशन पे बेस है। जब सिचुएशन चेंज होगी तो इसका आंसर भी बदल जाएगा। दिस मीन्स द पोस्टुलेशन, इसको कई कई बार पोस्टुलेशन भी लिख देते हैं। सपोजिशन और रिजम्पशन ऑफ अ फैक्ट। सपोजिशन, सपोजिशन का मतलब क्या होता है, टेंटेटिव टाइप की बात होगी, तो सपोजिशन होगा, ठीक है। रिजम्पशन होगा ऑफ फैक्ट का, कोई अजम्पशन है। इट इज द डिस्टिंक्ट वैलिड मेथड मीडिएट द नॉलेज, ये मीडिएट नॉलेज है, ठीक है, और इट इज डिस्टिंक्ट वैलिड मेथड, ये एक अलग टाइप का वैलिड मेथड है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल से इसको समझिए कि अच्छा देखिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बट आपको कभी भी वो पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है, लेट्स सपोज कि दिन भर वो खेलता रहता है या फिर क्रिकेट खेलता है, लेट्स सपोज कि कोई बच्चा है जो दिन भर क्रिकेट खेलता है बट उसके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी तो पढ़ता ही होगा, ठीक है, चाहे वो स्कूल के टाइम में पढ़ता होगा, चाहे वो घर जाता होगा, रात में सोने से पहले 2 घंटे पढ़ता होगा, जैसे भी करके वो कभी ना कभी तो पढ़ता होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और डे टाइम में वो नहीं पढ़ता, इसका मतलब क्या है, वो नाइट टाइम में पढ़ता होगा। तो आपने ये इम्प्लीकेशन निकाला कि ये मेरा गेस है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो ही सेज दैट ही नेवर ईट इन द डे, ठीक है, वो दिन में कभी भी नहीं खाता, ठीक है। तो हम क्या पोस्टुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम क्या एक अजम्पशन बता सकते हैं कि अगर वो दिन में नहीं खाता, कोई फैटी आदमी है जो दिन में नहीं खाता, इसका मतलब क्या है, वो रात में खाता होगा, ऐसा हमारा अजम्पशन होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर ये इम्प्लिसिट ना हो, इसीलिए इसको सिचुएशनल कहा गया है। इसीलिए जो नया स्कूल है इस चीज को, अर्थापट्टी से जो नॉलेज मिलती है, इसको नहीं फॉलो। नाउ अब इस पे भी इस क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, he does not eat food during the day, therefore he must eating food during the night. Other things being equal, identify the logic involved in the example provided above, choose the correct answer। यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि ग्रोइंग फैट को डे बाय डे जो है मोटा होता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो डे टाइम में नहीं खाता, इसका मतलब क्या है कि वो रात में खाता होगा, ठीक है। वो क्या हो गया, ये एक अर्थापट्टी हो गया, ठीक है, इम्प्लीकेशन हो गई, पोस्टुलेशन हो गया। Now next question क्या है, Anil participants in the classroom indifferent, his parents do not find him to be active either, मतलब उसके पेरेंट कहते बहुत एक्टिव नहीं है, बट his performance in the examination range from being good to outstanding, good to outstanding के बीच में उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, therefore he must study privately, इसका मतलब क्या है कि वो प्राइवेटली पढ़ता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्थापट्टी है, इम्प्लीकेशन है, ये पोस्टुलेशन है, जहां पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर वो दिन में नहीं पढ़ता तो रात में या प्राइवेटली पढ़ता होगा। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये PYQ ही है, आपके सारे क्वेश्चन मैं PYQ ही शेयर करती हूँ। नाउ नेक्स्ट है, अलाइव देवदत्ता इज आइदर इन हिज हाउस elsewhere, alive देवदत्ता is not in his house। कह रहा है कि एक जो जीवित है, एक इंसान जो जीवित है उसका नाम है देवदत्ता, ठीक है, या तो वो अपने घर में है या फिर वो अपने घर के बाहर है, ठीक है। तो therefore alive देवदत्ता is elsewhere, वो कहीं ना कहीं होगा। तो ये कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज है, द above is the example of which kind of प्रमाणा, तो यहाँ नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, ऐसी कुछ भी एग्जाम्पल आ रही है तो वो आपका अर्थापट्टी होगा, इम्प्लीकेशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सभी आपके PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फैट कृष्णा दत्ता ईट्स अर्ली, ईट्स आइदर ड्यूरिंग द डे और नाइट, फैट कृष्णा दत्ता डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर फैट कृष्णा दत्ता ईट्स ड्यूरिंग द नाइट। तो ये एग्जाम्पल कौन सी मतलब कौन सी सोर्स ऑफ नॉलेज को शो करता है, ये बताना है। क्या यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, शब्दा की बात हो रही है, अनुपलब्धि की बात हो रही है, अर्थापट्टी की बात हो रही है। एक बार मैं फिर से आपको इन चारों को समझा देती हूँ। देखिए उपमान में क्या होगा, जब कंपैरिजन होगा, इसके जैसा है या उसके जैसा है, ऐसा कुछ होगा,
ठीक है। शब्दा कब आता है? शब्दा मैंने अभी तो आपको नहीं कराया है, बट शब्दा आता तब है जब किसी होली बुक में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या किसी मतलब इंसान या भगवान की कही गई कोई बात है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज विवेकानंदा ने कुछ कहा है, या इस तरह के जब किसी पर्सन ने कुछ कहा हो तो उसको वर्बल टेस्टिमोनी में लेंगे। अच्छा, अनुपलब्धि का मतलब क्या हुआ? जब कोई चीज जहां पर होनी चाहिए, जो चीज जो फिक्स है जहां पर वो होती है यूजुअली, और वहां पर वो चीज एब्सेंट हो, वो चीज ना हो, तब जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तब जो नॉलेज मिलती है, वो होता है अनुपलब्धि। आई थिंक ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थापट्टी। यहाँ पे हम अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अगर नहीं है इट मीन्स कि ये होगा। जब सेंस ऐसा आए इट मीन्स, तब आप इम्प्लीकेशन पे टिक करेंगे, अर्थापट्टी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे PYQ जो है समझ में आए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे क्विजेस कराती हूँ और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम चैनल से ही मिल पाती है, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपको जैसा भी लगा हो ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सो बाय बाय।